अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। कमाल है शर्मा जी, 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। अरे क्या ढूंढ रही है शर्माएं 2 घंटे से? मैं तो यहीं बैठा हूँ। आप तो 15 साल पहले ही मिल गए थे मुझे शर्मा जी। तो फिर क्या ढूंढ रही हैं? अपने पुराने कपड़ की ताला और चाबी 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है कहीं पे। अरे तो मुझसे पूछना था ना। 2 घंटे से मैं ढूंढ रही हूँ, आप मुझे बता नहीं रहे। जल्दी बताइए कहाँ है। नहीं मुझे नहीं पता है, मैं तो खाली ऐसे बोला था कि मुझसे भी पूछ लेती। सुधरेंगे नहीं आप शर्मा जी। शर्माएं, हाँ। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। शर्मा जी। हाँ, क्या कबर्ड की चाबी मिल गई? नहीं, कुछ और मिल गया। ये देखिए, कुछ याद आया? ऑब्वियसली शर्माएं, क्या? ये हमारे 1 BHK की यादों की तिजोरी है भाई। खोलो तो सही। हमारे पुराने कबर्ड की तो ताला और चाबी नहीं मिली, लेकिन ये देखिए हमारे 1 BHK घर की ताला और चाबी हो। शर्माएं, हाँ। याद है हम अपने दोस्तों को ये ताला और चाबी दे देते थे ताकि वो बाहर से हमारा रूम लॉक कर दे और हम कुछ टाइम स्पेंड कर सके इकट्ठे। हाँ, और रात को 2:30-3 बजे आप उठ के सब डब्बे खोजते थे और फिर खाना खाते थे उसमें से। और शर्माएं, याद है जब मेहमान आते थे तो वो कहावत कहते हैं ना कि खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल। हाँ। वो हमारे साथ होता था। कितना मजा आता था ना उस घर में। लेकिन सच में शर्मा जी, उस छोटे से घर में सबसे छुप के वो प्यार करने का मजा ही कुछ और था। हाय शर्माएं। शर्माएं, हाँ? फिर से चेंज कर दी? ये नहीं लगाइए ना, ठक 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 ठक। नहीं, ये नई बेल नहीं है, वो मैंने ऑर्डर की है। वो जो पुरानी थी ना, वो खराब हो गई है, तो बाहर से कोई रियली दरवाजा खटखटा रहा है। मतलब मेहमान इतनी देर से खटखटा रहे हैं? मेहमान। अबे शर्माएं, बताना चाहिए था ना यार। वेलकम टू शर्मा इन शर्मा हाउस। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप तो फेमस हो यार। अरे वाह। अच्छा शर्मा जी, जी, जिस तरह मतलब आपके घर में इतना सा चमक है, सब जगह रोशनी है, जैसे आपकी बातों की तरह, तो क्या इसके पीछे राज क्या है? मतलब आप करते क्या हो इसके लिए? पहली बात तो ये है कि हमारे दिलों में बहुत चमक है। क्या शर्माएं? जी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने अपने घर में नैरोलैक इम्प्रेशंस HD लगवाया है। आप भी आपके घर में लगा के तो देखिए और मेहमानों को घर पे बुला के तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तरह इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। जी, तो आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हमें बताइए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ध्रुव राजगौर है। मेरा नाम पायल है। सो हम रहते हैं 1 BHK में मलाड में। मेरे फैमिली में है मॉम डैड और हम दोनों, और इसके अलावा मेरी 3 सिस्टर्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है। आप बताइए आपके बारे में। हाय, मेरा नाम परेश पाठक है और मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम विभा पाठक है। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी 8 मेंबर्स की फैमिली है और हम लोग 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, आपकी शादी कैसी हुई थी? जी, अरेंज थी। मेरे पापा ने मतलब गांव में गए थे तो इनको देख के उन्होंने फाइनल किया कि भाई ये परेश के लिए ठीक है करके। मैं तो बॉम्बे था। फिर जब मैं राजस्थान आया तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा तेरे लिए प्लान आउट किया है, तू जाके देखा। पहले तो मैं जब देखने गया और ये टेरेस पे बैठे थे, मेरा टेरेस पे बातचीत हुई। फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? बहुत अच्छा था, बहुत डिसेंट थी, सिंपल, एकदम गांव की गोरी। फिर बस हम लोग बातचीत करके उठे। स्टेप से उतर रहा था तो मेरा पैर स्लिप हो गया मार्बल के स्टेयर्स पे, और इसने एक हाथ से मुझे पकड़ लिया। मैंने बोला यार इस लड़की में इतना दम है कि मुझे एक हाथ से बैलेंस कर दिया तो मेरी जिंदगी पूरी बैलेंस कर देगी ये तो। उसके लिए मैंने ठीक है, अभी बुरा फाइनल कर लेता हूँ। इनकी तो पक्का लव मैरिज होगी, ये बताने की जरूरत ही नहीं बताइए है। भाई, राजगौर। हम बॉटिक इंडिया में मिले थे। पिकनिक थी, छोटी सी ट्रिप थी, फैमिली ट्रिप थी, वहाँ पे मिले थे। सो मैं इनको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रही है, फिर बातचीत हुई थोड़ी बहुत। देन रेन डांस में थोड़ा बहुत डांस हुआ, मतलब डांस भी साथ में नहीं, वो वहाँ पर मैं यहाँ पर। उसी दिन मैंने उन्हें प्रपोज भी कर दिया। उसी दिन? शादी की बात फिर कैसे छिड़ी? मैंने अपनी सिस्टर्स को बताया, फिर धीरे धीरे फिर बात की इनके घर, फिर मेरी मॉम एंड ऑल, मेरी सिस्टर्स सारे गए। और मेरी मम्मी तो वाज लाइक, बिकॉज एज कम थी ना, सो वो भी सोच रहे थे कि लाइक इतना जल्दी कैसे करें। सो वो बोल रहे थे वी नीड सम टाइम। सो अब टाइम के लिए तो हम मना नहीं कर सकते।
सो वेट किया एक फिर फाइनली मोहर लगा दिया फिर हमारी एंगेजमेंट हुई। ओके ओके। अच्छा ये बताइए, शादी के पहले आपका घर कितना बड़ा था और शादी के बाद कितना छोटा या बड़ा है? मायके में घर तो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऊपर दोनों rooms थे। 1+1 ऐसा था। तरीके का था। हाँ जी। अच्छा, और शादी के बाद आपका घर? 1 BHK है, एक बेडरूम है, हॉल किचन ऐसा घर है। अच्छा, और कितने लोग रहते हैं घर में? मैं, ध्रुव, मम्मी पापा। ओके जी, आप बताइए। मेरी मम्मी का घर तो बहुत बड़ा है, 9 कमरे हैं उधर, बहुत बड़ा आंगन, इससे भी बड़ा आंगन है थोड़ा। और इधर आके 1 BHK में रह रहे हैं अभी हम, और हम दोनों को मिला के हम 8 मेंबर है घर में। 8 मेंबर्स 1 BHK में रह रहे हैं? जी हाँ, मम्मी पापा भैया भाभी 2 बच्चे और हम दोनों। वधू और वर और 1 BHK का घर, आप बताइए कैसे एडजस्ट करते हैं इस 1 BHK के घर में और क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़े आपको? एडजस्ट किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई है, प्राइवेसी नहीं मिलती है, एक दूसरे को खुल के हम दोनों बात भी नहीं कर सकते, और हमारे तो फिर ससुर जी और जेठ जी के सामने पल्लू भी लेना पड़ता है, तो फिर उनके सामने तो हम पूरा दिन बात ही नहीं करते, रात तक का टाइम वेट करना पड़ता है कि कब रात होगी और कुछ बात बतानी है तो कब बताऊं। ओके। आप बताइए आप लोगों के बारे में। हमारा मतलब जो घर है इट इज 1 BHK। सो उसमें कैसा है, जैसे हम 4 तो है, फिर और भी गेस्ट लोग आते हैं। एक्चुअली आते हैं गेस्ट तो मजा भी आता है, लेकिन रुकते बहुत सारे दिन है। रात को बहुत लेट हो जाता है, सब साथ में बैठे तो 2-3 कभी कभी बज गया, क्योंकि वो भी बहुत आते रहते तो बोलेंगे चलो आज जागरण करते हैं। फिर जागरण में क्या होता है, कोई किसी की एक्टिंग करता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, मतलब हंसी मजाक में पूरी रात 3 साढ़े 3 बज जाएंगे। फिर सुबह कभी 10 बजे, लेकिन मुझे तो एक्चुअल टाइम पे ही उठना पड़ता है 9 बजे, क्योंकि कभी- मैं कभी- बहू हूँ ना। अच्छा। अगर मैं ज्यादा लेट उठ गई तो थोड़ा सुनना पड़ता है। 9 बजे जल्दी उठना पड़ता है? 9 बजे एवरी डे उठना पड़ता है। सही कहा आपको। पूछो जल्दी कभी उठती है, मतलब 8 बजे, यानी अरे 8 बजे उठना है, अरे यार टेंशन आ जाता है। जैसे 6 बजे वाला अलार्म रखा हुआ मैं है। मेरे घर पे 10 बजे उठती थी और 11 बजे उठती थी। बहुत जल्दी उठती है। ये मम्मी कमाल की आपकी कंजर्वेटिव मम्मी थी यार। एक्सेप्टेड। खैर चलिए आप बताइए कैसे करते हैं आप सुबह सुबह इतने? नहीं, मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती जी। हूँ, क्योंकि पापा मंदिर पे जाते हैं, वो 7:30 बजे वापस वो आरती करके घर पे आते हैं, उनको बाथरूम खाली चाहिए, इसलिए उनके पहले हम नहा ही लेते हैं। अच्छा। तो सुबह 8:30 बजे नाश्ता बनता है, फिर उसके बाद 12:30 बजे फिक्स टाइम है खाना खाने का सबका, और फिर रात का खाना 8:30 तक खत्म हो ही जाता है। जब आप नई नई शादी करके आई थी तब आप कहाँ सोती थी? हमारा फिक्स रखा है, 3 दिन भैया भाभी सोएंगे, 3 दिन हम सोएंगे। वो भी किचन में? किचन हाँ। में, क्योंकि हॉल में मम्मी पापा दोनों बच्चे दोनों सोते हैं, बच्चे, और use हो जाता है वो पूरा। 3 दिन हम जब बाहर सोते तब तो हम दोनों बात भी नहीं कर पाते, तब मेरे को गुस्सा भी आता है थोड़ा बहुत, ये ऐसा शर्म भी लगती है, हमारे सर ढकना तो पड़ता ही है। चलिए ठीक है। आप बताइए आपके घर पे लाइक सोने का क्या एडजस्टमेंट होता है? सबसे पहले तो वो सुबह की मच बताइए, क्योंकि जितने आप 4 जने रहते हैं, टॉयलेट और बाथरूम और जो दूसरे झगड़े हैं घर में, वो किस तरह की मचमचें होती हैं? सबसे पहले मॉर्निंग में क्या होता है, मॉम डैड मतलब वो जल्दी उठते हैं, डैड जल्दी चले जाते हैं, उसके बाद मैडम 9 बजे जल्दी उठते हैं। शर्माए ना, आपने ताना दे दिया है उनको? उन्होंने पकड़ लिया है। सही पकड़े। सो उसके बाद इनका काम चालू होता है, जैसे टी कॉफी वगैरह, और मैं 10 साढ़े 10 बजे थोड़ा जल्दी उठ लेता हूँ। लेट आता हूँ इसके लिए। आप और जल्दी उठते हो लगता है। तो उसके बाद सबसे स्टार्ट मॉम को भजन चाहिए रहता है, और इसको बॉलीवुड सॉन्ग, और मुझे क्रिकेट कभी कभी। बोला अभी क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही रात को आता हूँ, जैसे बैग रखा, अरे जल्दी जल्दी वहां पर देख क्या हो गया, पानी गिर गया, मतलब ड्रम ये हो गया। ये जैसी उठी मैं बैठ गया सो बच्चों की तरह आप ऐसे करते हैं क्या? तू उठ, मैं। अच्छा तो ठीक है, शादीशुदा जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रोमांस, और रोमांस के लिए प्राइवेसी, अपनी स्पेस चाहिए, तो फिर वो कैसे संभाल लेते हैं आप? रोमांस कैसे होता है आपके बीच? रोमांस तो हमारा जैसे 3-4 दिन फिक्स है किचन में सोने का। फिर मंथ में हम लोग 2-3 बार राजस्थान राउंड मारा आते हैं। वैसे ऐसे पूरा मैंने इंडिया दिखा दिया है, घुमा घुमा के। कहाँ कहाँ घुमाया? गुवाहाटी, आसाम, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, सब दिल्ली। जगह पे लेके अरे बहुत घूमे हैं। हाँ, गंगा बहुत घुमा सागर दिया। तक गए। हाँ भाई साहब, एक कहावत है, वो जगह जगह का पानी पिया है, इन्होंने जगह जगह पे रोमांस किया है। आप तो मतलब शादी को 1.5 साल ही हुए हैं, एक अपनी यहाँ प्राइवेसी चाहिए होती है, स्पेस, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप? रोज हम प्लान करते कि कहीं जाते हैं,
छुट्टी के लिए। अभी भी हम प्लानिंग चल रही है। मतलब आपको भी आपका दोनों का वक्त एक दूसरों के साथ स्पेंड करने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ता है, वो घर में नहीं मिलता। आप आपस में रोमांटिक बातें कुछ कर पाते हैं क्या? नहीं, इशारे सेट किए कुछ? इशारे तो किए। कैसे? जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ। तो कहीं कोई बच्चा रो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर इनको कुछ बात करनी है, सो ये क्या करती है, अपना फ़ोन वहाँ से ले आती है। फ़ोन किसी का आया नहीं रहता है, हेलो हेलो करके बाहर लॉबी में चली जाती है। मैं देखता हूँ, मैं भी चला जाता हूँ बाहर। ये इशारा है कि आ जाओ बाहर। हाँ। तो कोई और इशारे किए हैं? इशारे फिर वही, मतलब फ्लाइंग किस तो कभी कभी कर लेते हैं। आँख मीच मार। मम्मी नहीं बीच में, मम्मी थ्रू नहीं जाती ना केस। पकड़ ली बेटा। जॉइंट फैमिली में अक्सर होता है। कभी कभी क्या आता है, जैसे देख लिया, ऐसे किया, सो देख लिया, ऐसे ऐसे करके थोड़ा ठीक है ना, सो चल जाता है। नहीं पकड़ में आई किस? नहीं, अभी पकड़ में आ गई रहेगी। टीवी का मायना ज्यादा देखेंगे। ये क्या चल रहा है? चलिए आप बताइए, आप रोमांस कैसे करते हैं? इशारे कैसे? नई कोई भाषा सीखी अपनी? हाँ, इशारे तो हम करते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट्सएप कर लेती है मुझे। और अगर कहीं नेटवर्क में नहीं है तो किचन से मुझे यूँ इशारा करेगी कि चलो तुम बाहर थोड़ा राउंड माराते करके। आपको आती है आंख मारना? नहीं। तो ये क्या बोलते हैं आंख मारती है? ऐसे दिखाइए, करके यूँ कैसे- कर कैसे देती है। कैसे? बार बार। अच्छा, ये फिर आप कैसे, आपको इशारा करना है तो आप कैसे करती है? छोटे घरों में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इशारों की भाषा सीख जाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि आप एक दूसरे की इशारों की भाषा कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपको गाने की एक लाइन देंगे, एक पार्टनर को, दूसरे पार्टनर को वो इशारे पहचानने हैं और गा के सुनाना है कि वो गाना कौन सा था। तैयार है? यस। तो पहले शुरुआत करते हैं भाभी आपसे। बोलना नहीं है, हाँ। सिर्फ इशारे करने हैं और उन्हें बताना है। 5 वर्ड का है। समझ में ही नहीं आया। भाषा चेंज हो तो 5 वर्ड। सूर धीरे, सूर धीरे, टाइम भी है भाभी जी। आसमां। अरे नहीं ना, वो नहीं है। इनको बांसवाड़ा भेज दो। अगरबत्ती। 10, 9, 8, सूर 7, धीरे। 6, 5, 4, 3, 2, 1, अरे यार। 0। ओहो, आप भी ना भाई साहब, एक सेकंड, वो इतना दिखा, सुर को ये इंग्लिश में क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम। कम भाभी जी, कर, वो पापा गाने जग सुनाओ। जाएंगे। आइए भाभी जी, आइए। चलिए आपकी बारी, आप वहां खड़े रहिए। जी। नजर दूर, दूर देखो, तुझे देखा तो ये जाना सनम। मैं तुझे ढूंढूं कहाँ? 10, 9, 8, 7, मैं कहाँ ढूंढूं? 6, 5, तुझे ढूंढूं कहाँ? 4, 3, दूर, नजर 2, 1, कितने दूर? 0। देखो मैंने देखा है एक सपना। सपना तो था ही नहीं। अभी शादी को 1.5 साल हो गए, इसलिए इशारे अभी तक नहीं चल कोई बात रहे। नहीं, आ जाइए, आ जाइए। शर्मन, हाँ। इस बार मैं भाई साहब को दूं, कैसा रहेगा? हाँ हाँ जरूर, है ना? हाँ हाँ। आइए भाई साहब। रेडी है? चलिए शुरू। लड़की ब्यूटीफुल। करिए गाइए। वेरी गुड। क्या ऐसे आपने दिखाया? क्या डांस स्टेप स्टेप। दिखाइए? क्या है डांस डांस? स्टेप था ना, ऐसा करके ऐसा। आप गाइए, वो डांस करेंगे। आप गाइए, लड़की ब्यूटीफुल। आइए आइए। चलिए शुरू कीजिए। गाना बच्चा। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गाना बच्चा। बच्चे की बात क्या? 5, 4, 3, 2,
1 0। वेरी नाइस ट्राई बट वो अच्छी कोशिश एक कर मिनट, हाँ, रहे थे। एक मिनट, हाँ, एक एक तोड़ के बताना। हाँ। ये क्या हो गया? एक सेकंड नहीं, और एक भी आ सकता है, वो नीचे कुछ करते रहते हैं। डीजे वाले वाले बाबू बाबू। डीजे वाले बाबू मेरा बाबू गाना बना। तो हमारे मिस्टर एंड मिसेस पाठक ने एक गाना सही पहचाना और मिस्टर एंड मिसेस राजगौर ने एक भी गाना नहीं सही पहचाना। एक्सपीरियंस मैटर्स ना। 1.5 साल हो गया शादी को, यहाँ तो 9 साल के थे, 9 साल हो गए तो नो वरीज, 9 साल के बाद वापस खेलेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शर्माइन जी ये तो बात हो गई, हमने छोटे घर के प्रॉब्लम्स की बातों पे हमने चीजें छेड़ी थी। छोटे घर के कुछ फायदे भी तो होते होंगे, होंगे, जरूर होंगे, है ना? जरूर होंगे। हाँ तो 1 BHK के क्या फायदे आपको नजर आते हैं, उसके बारे में भी तो बताइए हमें। हाँ, एडवांटेज होता है, फैमिली साथ रहती है, यूनिटी होती है। छोटा सा घर है लेकिन ऐसे ज्यादा लोग मेंबर्स होते हैं तो मजा भी बहुत आता है। मतलब अकेलापन महसूस जी नहीं बिल्कुल, होता। हाँ जी। आप बताइए भाभी, आप तो बड़े घर से आई थी, लेकिन छोटे घर में आने के बाद कुछ फायदे भी आपने देखे होंगे। वो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बहुत पसंद आती है? एक तो हम दोनों की जो अकेले रहने की किट जो होती है वो तो बिल्कुल ही नहीं होती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अकेले रहने मतलब हम दोनों जब अकेले रहते हैं तब ये चिड़ बहुत करते हैं। और ये वो थोड़े लेजी भी है, हर काम हाथ में चाहिए, वो चाहिए। वहाँ पापा को देख के थोड़ा काम भी कम बताते हैं मेरे को। और वहाँ पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है वो मुझे पता ही नहीं चलता है। दोनों बच्चे हमारे, मम्मी पापा का घर का काम, उसमें ही टाइम निकल जाता है। और फायदे? कहीं मैं अगर बिजनेस टूर पर जाता तो मैं भी टेंशन फ्री जाता हूँ कि घर पर अकेली नहीं है। शर्माइन जी इन दोनों की बातों से एक बात तो साबित होती है, घर अगर छोटा होता है तो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। आप छोटे घर से बड़े घर में मूव तो कर सकते हैं, लेकिन वो रिश्ते, वो प्यार, वो गर्माहट रिश्तों की, वो आपके बड़े घर तक जा पाएगी इस बात का कोई पक्का वो नहीं होता है। कोई बात नहीं। रिश्ते अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात पे एक गेम हो जाए। हो जाए? हाँ हाँ, चलिए खेल लेते हैं गेम। तैयार हैं आप? जी हाँ चलिए खेल। चलिए। हमारे गेम का नाम है टब ने बना दी जोड़ी। गेम बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ खड़े होना है, भागकर उस बकेट में से टमाटर को अपने मुंह में उठाना है और वापस आकर इस अपने बोल में डालना है। जिस कपल के बोल में सबसे ज्यादा टमेटो होंगे वो होगा आज का हमारा विनर। आइए अपनी अपनी जगह पर। तैयार है? रेडी? ओके, 3 2 1 गो। गो। हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ हाथ नहीं नहीं। लगाना है। उठाइए उठाइए, नहीं उठा पा रहे? वेरी गुड, वेरी गुड। उठाइए, भागे। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने उठाए? very उठाइए उठाइए। हाँ हाँ, आने दीजिए। अरे जल्दी चलिए, चलिए, जल्दी पाठक, चलिए, क्या भागे कर रहे भागे भागे। वो उनको तरीका आ गया है। हाँ, उनको तरीका आ गया है। वेरी गुड। आज उनका सॉस का बॉस टमाटो सॉस बनेगा। क्या बात है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत फास्ट है। वाह भाई वाह। ये देखो। और वो कह रहे हैं मिस्टर भी बोल रही है क्या? ये कैसे कर रही है? अरे मजा आ रहा है। अरे वो ये लगता है मछली पकड़ के काम किया इन्होंने। हाँ, वो यू नो द बर्ड कम्स, वो पानी में। बगुला। हाँ, वहाँ देखो 2 किलो हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। आज आपको बनाना है टमाटर का सॉस। इससे पहले कि शादी पे लग जाए शटर, जाइए उठाइए टमाटर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। वाह 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 वाह। शर्मा जी, हाँ जी। रिजल्ट तो बहुत क्लीन एंड क्लियर है। बहुत क्लीन एंड क्लियर है शर्माइन। फिर भी जाके गिनने। गिनले क्या? आइए। आइए। पाठक के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टमाटर। केवल 10? जी।
आइए 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 आइए, उनसे गिनवाते हैं, आइए। काउंट करें? हाँ। 1 2 3 4 5 पकड़िए अपने टमाटर। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस राजकोट फरमान जी। हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को तैयार तो कीजिए भाई। हाँ, 1.5 साल में फिर से। हमारे घर में आपने आज जो वक्त बिताया, उस बिताए हुए वक्त में आपने जरूर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आज से आप अपने पार्टनर के लिए वो चीज करेंगे या नहीं करेंगे, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। उसे आप 8वां वचन बनाकर बोल दीजिए। मेरा 8वां वचन ये है कि अभी तक जो भी है प्रॉब्लम्स आई है, मोस्टली फ़ोन को ही लेकर आती है, तो फॉर माई साइड ऑल्सो मैं तेरा फ़ोन कभी चेक नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। आप अपना 8वां वचन लीजिए। सबके समक्ष ये 8वां वचन लेता हूँ। इच्छा है तेरी जो करने की कि मतलब एक ब्यूटिशियन बनना चाहती है तू, सो मैं उस चीज़ पे गौर करूँगा और समय आने पर ज़रूर उसके लिए एक अच्छा सा ट्रेनिंग कोर्सेज तेरे लिए अरेंज करूँगा। वाह, फायदा हो गया। चलिए, तो इस खुशी के माहौल में एक हैप्पी वेडिंग फोटोग्राफ हो जाए। अरे बिल्कुल, आइए आइए प्लीज आइए आइए। झुका के कर सलाम है शानदार आसमां